हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार यादव बीड़ावदनी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम इस क्रम में भारत की कुछ नाट्य कलाएं हैं जिनके बारे में आपको एक जगह पूरा करके दे रहे हैं, पढ़ा दे रहे हैं, ताकि आपको परीक्षा देते समय आप इसको कॉपी पे नोट्स बनाइए देख करके वीडियो को, और इसके बाद परीक्षा दे जिस दिन रहे उससे एक दो दिन पहले अगर आप थोड़ा सरसरी निगाह से देख लेंगे तो शायद आपको पूरा याद हो जाएगा। इधर लिखे रहेंगे उधर अपने आप याद हो जाएगा। तो मित्रों देखिए, भारतीय नाट्य कला के बारे में हम समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी चीज को व्यक्त करने की कला ही नाटक कही जाएगी। किसी भी चीज की प्रस्तुति करने की कला ही नाटक कही जाएगी। यह अनंत काल से चली आ रही है, मतलब बहुत पहले से ही चली आ रही है। जैसा कि आप नृत्य वाला देखे थे, उसी प्रकार से नाटक, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वे भी जो है नाट्य कला करते हैं, मतलब वो भी आपस में कुछ खेलते हैं कि जैसे बड़ों का देखते हैं कि वो लोग ये कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो उन्हीं का मतलब देखी देखा वो लोग भी जो है अपना खेल करते हैं, उसी में खेलते हैं। जैसे मिट्टी के कुछ चीज़ बनाते हैं, गाड़ी घोड़ा तमाम चीज़ें बना करके बच्चे बारात लेकर के निकलते हैं, लेके जाते हैं, तो वो भी एक तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं और उसी को ही हम नाट्य कला कहते हैं। तो भारत में भी कई नाट्य कलाएँ हैं, कई जगहों पर ये प्रचलित हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। और जो कि परीक्षा में पूछा जाता है, काफ़ी विद्यार्थी जो कुछ मुख्य हैं उनको उनके अलावा सब नहीं कर पाते हैं या गलत करके चले आते हैं। तो आइए, अब आज से गलत एक भी नहीं होगा। आइए देखते हैं कि नाट्य कला में क्या क्या है। एक तरफ मैंने नाटक लिखा है, एक तरफ राज्य लिखा है यहाँ पर, फिर नाटक, फिर संबंधित राज्य, फिर यहाँ नाटक, कुछ नाटकों के नाम दिए गए हैं और कुछ रचनाकार। देखिए कभी कभी इससे भी प्रश्न आता है कि बताइए मालविकाग्निमित्रम जो है किसके द्वारा लिखी गई है, रची गई है, और ये क्या है, उसमें दे देता है। नाटक है कि कोई कविता है कि कोई गद्यांश, मतलब वो ऐसी चीज़ें पूछ लेता है, तो उसमें आप जो है यहाँ से उस चीज़ को भी अलग कर पाएंगे कि क्या है। तो देखिए, एक जात्रा है, जात्रा नाटक होता है बंगाल में। कीर्तनिया भी बंगाल का ही है। जात्रा और कीर्तनिया नाटक बंगाल के हैं। जात्रा और कीर्तनिया बंगाल के हैं। ऐसे याद कर लीजिए कि जो बख्तियार खिलजी था वो बंगाल साइड की तरफ यात्रा किया था, बंगाल साइड की तरफ यात्रा किया था और उसे वहां कीर्तन सुना दिया गया था। बंगाल साइड की तरफ यात्रा किया कौन? बख्तियार खिलजी। तो यात्रा बंगाल की तरफ हो गया था और वहां उसे कीर्तन सुना दिया गया। तो यात्रा कीर्तनिया कहाँ का हो जाएगा? बंगाल। यात्रा कीर्तनिया बंगाल का हो जाएगा। अब विदेशिया बिहार का है। ऐसे इसको आप याद कर लीजिए कि बिहार के लोग थोड़ा गरीब होते हैं, मतलब पिछड़ा इलाका है, हर क्षेत्र में पीछे रहता है। तो विदेशिया जो है, विदेशिया मतलब बिहार के लोग, जब यहाँ गरीबी होगी तो यहाँ के लोग विदेश जाएंगे, दूसरे देश जाएंगे, वहां से कमाएंगे। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं कि विदेशिया बिहार का है। बिहार विदेशिया, बिहार के लोग विदेशिया होते हैं, मतलब विदेश जाते हैं। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि विदेशिया बिहार का नाटक है। अब एक होता है रास, झूमर, बेलामारू। ये तीनों राजस्थान के हैं। रास, झूमर, बेलामारू। रास, झूमर, बेलामारू राजस्थान के हैं। भवाई जो है, भवाई गुजरात का है। भवाई नाटक गुजरात का है। भवाई नाटक गुजरात का है, ठीक है। और तमाशा, कहते नहीं तमाशा देखने आए हैं, तमाशा जो है महाराष्ट्र का है। तमाशा
महाराष्ट्र का है। इसको ऐसे याद कर लीजिए कि जब रुपया फेंकेंगे तभी तमाशा देखेंगे, तो रुपया सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में औद्योगिक क्षेत्र है, इसलिए तमाशा, तमाशा कहाँ का हो जाएगा, महाराष्ट्र का हो जाएगा। अब देखिए रामलीला, जब रामलीला कब शुरू होता है, जब वो दशहरा आता है उस समय से रामलीला मतलब उससे पहले से ही स्टार्ट हो जाता है। तो रामलीला ज्यादा से ज्यादा अपने उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, कई जगह फेमस है यहाँ रामलीला। और रासलीला, एक चीज याद रखिएगा कि रामलीला तो यूपी का है लेकिन रासलीला गुजरात का है। आपको ये पता होगा कि भगवान श्री कृष्ण गुजरात द्वारिकाधीश भी कहे जाते हैं। गुजरात के समुद्री इलाके में एक क्षेत्र था द्वारिका नगरी। द्वारिका नगरी का नाम द्वारिका इसलिए पड़ा क्योंकि उसमें पाया गया है, अभी जल्द में ही खोज हुई है। एक हमारे न्यूज एंकर है, क्या नाम है उनका, साक्षी सिंह क्या ऐसे कुछ करके हैं, वो जो है खुद वहां तक गई थी, मतलब गैस के माध्यम से जो भी ऑक्सीजन लिए रहती हैं उसको लेकर के गई थी, वहां से पूरा देख करके आई हैं। तो द्वारिका में सबसे ज्यादा द्वार जो है, सबसे ज्यादा द्वार पाए गए, इसलिए उसका नाम द्वारिका पड़ा। तो कृष्ण भगवान का संबंध केवल यूपी से नहीं रहा था, गुजरात साइड से भी था। उसमें उन्होंने मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कृष्ण भगवान की जो जन्मभूमि थी वो थी यूपी, और उनकी कर्मभूमि जो थी वो थी गुजरात। कृष्ण भगवान की जन्मभूमि यूपी और उनकी कर्मभूमि गुजरात। ठीक, तो रासलीला उन्हीं के मतलब उन्हीं के कृष्ण भगवान के बारे में वहां पर नाटक किया जाता है, उसे हम रासलीला कहते हैं। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं, रासलीला आएगा तो अक्सर बच्चे मार देंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। रासलीला, रासलीला IMP प्रश्न है, ये कंफ्यूज करेगा आपको। अक्सर बच्चे गुजरात न मार करके केवल उत्तर प्रदेश मारेंगे, सोचेंगे कि यूपी का है, कृष्ण भगवान यूपी के थे, लेकिन रासलीला गुजरात का है, रामलीला यूपी का है। इसको आपको एकदम से क्लियर करना है। बुर्रा कथा, एक बुर्रा कथा है, ये आंध्र प्रदेश का है, ये दक्षिण भारत का एक कथा है, उसके माध्यम से नाटक किया जाता है। अंकिया नट, अंकिया नट असम का है। अंकिया नट में भी कृष्ण की जीवन लीला का वर्णन किया गया है, किया जाता है। अंकिया नट, अंकिया नट, नटखट, नटखट गोपाल का नाम आप सुने हैं, ऐसे याद कर लीजिए। अंकिया नट असम में होता है, अंकिया से अंकिया अंकिया नट असम, अंकिया नट असम। तो नटखट गोपाल जैसे आप कहते हैं, तो अंकिया नट मतलब ये हुआ कि वहां पर कृष्ण भगवान के जन्म के जीवन के लीला का वर्णन किया गया है, किया जाता है। तो ये कहाँ होता है, असम में। कहाँ होता है बच्चों, असम में। अब एक होता है भांड, भांड जो है पंजाब का है, जैसे आप उसमें पढ़े थे भांगड़ा, तो भांगड़ा पंजाब का था। तो उसी प्रकार से नाटक एक भांड होता है, भांड भी पंजाब का ही है और राजस्थान में भी कुछ क्षेत्र में होता है। पगाती, बैसालू तेलंगाना का है, दक्षिण भारत का। दबांग या सांग हरियाणा का है। दस कठिया, दस कठिया इसका राज्य नहीं लिखे हैं। अच्छा देखिए अगला, गरोड़ा गुजरात का है। करीला, करीला हिमाचल प्रदेश का है। यक्षगान, ये भी प्रश्न पूछता है कि यक्षगान क्या है। यक्षगान कुर्गा कर्नाटक, यक्षगान कुर्गा कर्नाटक, ये सब जो है कर्नाटक के हैं। यक्षगान कर्नाटक का है। दसकठिया जो था आपका, ये उड़ीसा का था, उड़ीसा। दसकठिया जो था आपका उड़ीसा का था। लकड़ी के का मतलब काठ की लकड़ी से ये जो है कार्यक्रम किया जाता है, किसे दसकठिया कहते हैं। गरोड़ा गुजरात, करीला हिमाचल प्रदेश, यक्षगान कर्नाटक, ये तो पहले से आप पढ़ चुके हैं। कृष्ण अट्टम, कृष्ण की 8 लीलाएं की गई हैं, इसमें की जाती हैं। ये कहाँ होता है, केरल साइड में। मालविकाग्निमित्रम, देखिए मित्रों जैसे अगर बनाएंगे तो आपको शायद दिखे नहीं, लेकिन आप जैसे मैप ही समझ लीजिए कि
ये आपका मैप है। मान लीजिए यहाँ पर अगर द्वारिका नगरी थी तो कृष्ण भगवान का क्षेत्र यहाँ तक फैला हुआ है, इसलिए कृष्ण की लीला यहाँ केरल साइड में भी की जाती है। तो कृष्ण अट्टम केरल साइड। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ नाटक हैं, उनके रचनाकार कौन कौन हैं। मालविकाग्निमित्रम कालिदास के द्वारा, विक्रमो वर्षियम ये भी कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम ये भी कालिदास। तो मालविकाग्निमित्रम, विक्रमो वर्षियम ये भी कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम ये भी कालिदास। ये कालिदास के द्वारा तीनों नाटक हैं जो रचना की गई हैं। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा, रत्नावली हर्षवर्धन, चंद्रावल अजातशत्रु राजश्री भारतेंदु। ये प्रश्न आता है भारतेंदु नाटक किसने लिखा है, तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर भारतेंदु। अगर आएगा तो काफी बच्चे सोचेंगे भारतेंदु नाटक लिखे हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया होगा, लेकिन गलत हो जाएगा। नील देवी, सत्य हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी, चौपट राजा वाला कहानी आप सुने होंगे। ये सब नील देवी, देखिए अंधेर नगरी, चौपट राजा कितनी अच्छी कहानी है। उसी प्रकार से सारी कहानियां हैं, आप इनका अध्ययन भी कर सकते हैं नेट के माध्यम से, चाहे किताब के माध्यम से। बहुत ही टाइम अगर नहीं पास हो रहा है तो आप इसी को देखिए, बहुत बढ़िया टाइम पास होगा। कहानी है पूरी। नील देवी, सत्य हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र, इसमें आ गया ना तो सत्य हरिश्चंद्र आएगा, तब यहाँ आप लगा सकते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र किए हैं। नील देवी का भी ये किए हैं। अंधेर नगरी तो सभी जानते हैं कि भारतेंदु का है। तो लेकिन अगर केवल स्पेशली पूछे भारतेंदु नाटक किसने लिखा है तो जयशंकर प्रसाद, और अंधेर नगरी भारतेंदु, सत्य हरिश्चंद्र भारतेंदु, मधुसूदन पद्मावती यहाँ लिखा जाएगा, मधुसूदन वहां लिखा जाएगा। मधुसूदन के द्वारा पद्मावती फिल्म जो अभी थी रिलीज होने में उसको थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, तो वही पद्मावती मधुसूदन के द्वारा लिखा गया है। पद्मावती मधुसूदन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है मित्रों, और एक नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने किया है, इसको भी आप थोड़ा याद कर लीजिएगा, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो हमको जहां तक लग रहा है कि कोई भी परीक्षा होती है उसमें एक प्रश्न आपका पक्का हो गया, एक प्रश्न यहीं से आता है। तो वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे देखते रहिए आप बीड़ा वादने के सारे वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।